हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंस लॉन्चर पे। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टॉपिक पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में होता क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। जैसे कि आप पीछे डायग्राम देख रहे हो, जो खंबा लगा हुआ है पीछे में, उस खंबे में ये वायर दिख रहे हैं आपको। ये वायर्स, इन्हीं वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को, जो है ना, इसी के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपन सप्लाई करते हैं। इसमें होता क्या है, जहां जिस जगह में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है यानी बनाया जाता है, ठीक है, जहां इसको इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है, फिर वहां से क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के बाद ट्रांसमिट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं। कहां से कहां? जहां से बनता है वहां से लेकर हमारे घर तक, जहां पर हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? तो इन्हीं वायर्स के थ्रू इसको ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। और आज के युग में, मॉडर्न एज में, इलेक्ट्रिसिटी इतना ज्यादा क्रूशियल, इतना ज्यादा एसेंशियल एक ऐसा एनर्जी है जिसके बिना लाइफ अब एग्जिस्टेंस में रख पाना लगभग नामुमकिन होता है। क्योंकि आज आप अपने आसपास देखो, आप जिस भी चीज को यूज करते हो उसमें कहीं ना कहीं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता ही है। ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। आया समझ में? अच्छा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी हम लोग लाते कहां से? तो इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है चार्जेस के थ्रू। अब चार्जेस क्या होता है? देखो, बेसिकली आपको पता है कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो यही चार्ज जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करते हैं ना, लेट अस सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जब ये चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा तो ये एक एनर्जी जनरेट करता है। उसी एनर्जी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आया समझ में? और एक बात याद रखना, ये जो चार्ज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ये दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। आइदर वो या तो इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करेगा, और या तो फिर वो एक पॉइंट पे इकट्ठा होते जाएगा। यानी कि जो ये चार्ज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो दो टाइप से कर सकते हैं। आइदर वो रेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, और रेस्ट फॉर्म की वजह से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को अपन बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। आप एक काम करो, आपके पास कॉपी और पेन होगा, है ना? एक काम करो, आप स्टील का स्केल ले आओ एक, है ना, और इस स्टील के स्केल को अपने बाल में रगड़ो थोड़ी देर के लिए। अगर आप नहा चुके हो तब ना, क्योंकि नहाने के बाद अपन तेल लगाते हैं, तो तेल में क्या होता है, तेल में जब बाल में अपन उसको घिसेंगे ना, किसको? उस स्केल को। कौन सा स्केल? स्टील का ले सकते हो, प्लास्टिक का भी ले लो, प्लास्टिक का ज्यादा बेटर रहेगा, प्लास्टिक का ले लो, आप स्टील को छोड़ो। ठीक है, प्लास्टिक का स्केल ले लो, प्लास्टिक के स्केल को आप अपने सिर में घिसो। घिसने के बाद नीचे में काम करो, पेपर के टुकड़े रख लो कुछ कुछ तोड़ के, उसके ऊपर में ले जाना, उसको छुआना मत, सिर्फ उसके ऊपर लेके जाओ। तो आप नोटिस करोगे कि ये जो पेपर का टुकड़ा जो नीचे पड़ा हुआ है, ये इस स्केल पे, ठीक है, अट्रैक्ट होने लगेगा। अब ये एनर्जी कहां से आया? तो यही एनर्जी कहलाती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक एनर्जी। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, इसका मतलब होता है बहुत सारे क्या, लगभग सभी सब्सटेंस में, ठीक है, एनर्जी स्टोर होकर रहती है। उसी एनर्जी को बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक एनर्जी। ठीक है, अब जैसे कि आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ये तो करने वाला होगा, आपने कभी नोटिस किया होगा, आप प्लास्टिक की चेयर में बैठे हो काफी देर तक, इसके बाद अचानक से आप उठते हो और किसी चीज को या डोर के नॉब को या हैंडल को आप छूते हो तो अचानक से आपको एक करंट लगता है। ये होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब अपने पैर में मोजे पहन लो और उसको घिसो, घिसने के बाद आप किसी दरवाजे को जाकर छुओ तो भी आपको एक थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल झटका लगेगा, शॉक लगेगा। वो सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, और एक होती है मूविंग की वजह से। ठीक है, एक क्या होती है? मूविंग की वजह से। यानी जब ये चार्ज, जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करेगा, तो इस टाइम पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो क्या होगी? वो मूविंग चार्ज की वजह से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, उसको काइनेटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल देते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके अपन एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं जिस पॉइंट से चाहो उस पॉइंट ये, और एकदम सिंपल मेथड से। ठीक है, अच्छा, तो एक मिनट, एक बात करना सर, आप बोल रहे हो कि जब चार्ज मूव करता है, जब चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को
एक एनर्जी जनरेट होती है और उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो कौन सा चार्ज, यहाँ पर तो दो चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। थोड़ा अगर डीपली मैं आपको बताऊं ना, तो जनरली पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट को कंसिडर नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, मूव करता है सिर्फ नेगेटिव चार्ज। और हम लोगों को पता है नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है। इलेक्ट्रॉन नाम का एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसीलिए ऐसा कॉमनली बोल दिया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं आया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी किस में जाती है सर? अभी आप बताए तार में जाती है, यानी वायर में जाती है। तो ध्यान देकर सुनना, ये वायर किसका बना होता है? देखो, तीन टाइप के वायर, हम लोग तीन टाइप के मेटल्स के वायर यूज कर सकते हैं। एक होता है सिल्वर, एक होता है कॉपर और एक होता है एल्यूमिनियम। ये तीन के वायर हम लोग जनरली यूज करते हैं। इसमें से जो सिल्वर होता है दो, वो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। व्हाट यू मीन बाय कंडक्टर? अच्छा चलो बताता हूँ। देखो, कंडक्टर का मतलब होता है कोई भी ऐसा मटेरियल या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सके, ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके अपन, उसको क्या बोलते हैं? अपन कंडक्टर बोलते हैं। यानी कंडक्टर अलाउ करता है एक पॉइंट से इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे पॉइंट में ट्रांसमिट करने के लिए। जैसे वायर, घर में जो वायरिंग होती है, आप नोटिस करोगे कि जो वायरिंग होती है उसमें अगर आप एक जगह से स्विच कनेक्ट कर दो इलेक्ट्रिक का, तो वो दूसरी जगह में आपको झटका मारेगा कि नहीं मारेगा? वहीं आप एक काम करो कि जैसे आप मान के चलो एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, उस लकड़ी के टुकड़े को एक जगह, जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा ले लो आप यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं आपको इससे पहले लेके चलता हूँ, ठीक। जैसे इसमें देखो, यहाँ पर ये स्विच इससे कनेक्टेड है, ये स्विच से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है ये वायर के थ्रू, और ये कहाँ आया? ये यहाँ पर आया, और ये क्या हो रहा है? बल्ब ग्लो कर रहा है। दिख गया आपको? तो ये जो वायर है, इसी वायर में क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये वायर क्या हुआ? यहाँ पर एक कंडक्टर हुआ। ये वायर क्या हुआ? यहाँ पर एक कंडक्टर का काम करेगा। तो कंडक्टर उस सब्सटेंस को बोला जा सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि अगर आप कोई भी चीज लो, जैसे एक लंबा सा कोई भी पार्ट मटेरियल ले लो, उस लंबे से मटेरियल में दो पॉइंट है, लेट अस सपोज पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए में आपने कुछ कनेक्शन दे दिया इलेक्ट्रिसिटी का, अब वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? पॉइंट ए से मूव करके जाएगा पॉइंट बी पे। अगर वो मूव कर गया तो वो कंडक्टर है, और अगर वो मूव नहीं किया तो उसको बोलते हैं अपन इंसुलेटर, उसको बोलते हैं अपन इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर का मतलब वो मटेरियल जिसपे अगर आप पास करोगे इलेक्ट्रिसिटी तो वो पास नहीं होता। जैसे कि इसी सॉकेट में मान के चलिए प्लग घुसाया, अगर इसी सॉकेट में मैं लकड़ी का टुकड़ा घुसा दूं, सूखी लकड़ी का टुकड़ा, गिल्ली लकड़ी का टुकड़ा मत डाल देना बेटा, ठीक है। और ये करना नहीं है आपको एक्सपेरिमेंट, इसको ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर दूं इसमें, तो अगर यहाँ पर ये सॉकेट के अंदर है और यहाँ पर अगर मैं छूंगा तो मेरे को करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? बिकॉज वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा कंडक्टर बोला मैंने? बैड कंडक्टर। इसका मतलब कंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक गुड कंडक्टर और एक बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, बैड कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या होता है करके। चलो आगे बढ़े अपन इसमें, ठीक है। अब सुनो इधर, तो वो कंडक्टर क्या होते हैं? जनरली वायर के फॉर्म में होते हैं, और तीन टाइप के वायर बनते हैं, तीन मटेरियल यानी तीन मेटल से। कौन कौन है वो मेटल? एक तो है आपका सिल्वर। कौन है? एक है सिल्वर, जिसको सिंबॉलिकली एजी लिखते हैं, ठीक है। हाँ, और एक होता है कॉपर, COPPER, जिसको सिंबॉलिकली CU लिखते हैं। और एक होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को सिंबॉलिकली AL लिखा जाता है। तो ये तीन मेटल के वायर को जनरली यूज कर सकते हैं अपन एज अ कंडक्टर। अच्छा, इसमें भी आपको एक चीज बताता हूँ, सिल्वर जो होता है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यानी सबसे बेस्ट तरीके में अगर कोई वायर बनाया जाए जिससे इलेक्ट्रिसिटी सबसे अच्छी पास हो, तो वो सिल्वर होगा। यानी सिल्वर के वायर में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। एंड देन कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम, यानी कॉपर सेकंड बेस्ट है और एल्यूमिनियम थर्ड बेस्ट है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन है? सिल्वर। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ, इवन सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी इसी में फ्लो करती है, सिल्वर में। लेकिन फिर भी हम लोग घर के वायरिंग में सिल्वर का यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? बिकॉज सिल्वर जो है बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। सिल्वर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। सिल्वर बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है, जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत खर्च आएगा ना भाई सिल्वर का वायर लोगे तो आप। इसीलिए हम लोग सेकंड बेस्ट कॉपर को ही प्रीफर करते हैं अपन
घर की वायरिंग के लिए, ठीक है। जैसे अब देखो ये आसमान पे बिजली कड़क रहा है, इसको ये भी इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन है दिख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है यहाँ पर। अच्छा ये देखो ये वायर जो दिख रहा है ये कॉपर का बना हुआ वायर है, ठीक है। ये बल्ब देखो ग्लो कर रहा है, ठीक। ये ट्रांसमिशन के लिए बताया गया है, ये इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल हो गया, ये ट्रांसमिशन के लिए बताया गया। देखो ऐसे खंबे लगे होते हैं बहुत सारे, उस खंबे में वायर जुड़े होते दिख रहे होंगे आपको, बहुत सारे वायरिंग हो रखे हैं ऐसे 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 ऐसे, सब वायर के थ्रू क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है। घर में हमारे वायरिंग होता है दिख रही है, ऐसे टाइप का घर में वायरिंग होता है, ठीक है। ये जनरली जैसे मैं यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ ये पर्टिकुलरली एमसीबीज का वायरिंग है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं घर का सॉकेट जो कनेक्शन करते हैं, आप सिर्फ इतना समझो कि घर में भी इस टाइप की कनेक्शन दी जाती है वायरिंग की, ठीक है। इसी के थ्रू फिर क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होता है हमारे घर में पूरे, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं गुड कंडक्टर क्या होता है। तो पहले कंडक्टर क्या होता है, तो कंडक्टर इज अ सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू इजिली पास थ्रू देम, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने ऊपर से होके जाने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए इजाजत देता है। यानी वो बोलता है कि ठीक है भाई तू चल दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसको, इलेक्ट्रिसिटी को अगर ये बोला तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा। अगर वैसे ही कोई हीट एनर्जी को बोलता है तो उसको अपन बोलते हैं थर्मल कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर का मतलब वो चीज होता है जो किसी भी चीज को अलाउ करे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो होता है कंडक्टर। आगे समझ में, जैसे बस का कंडक्टर होता है, बस में कभी कोई ट्रैवल किया है? चलो ठीक, नहीं किया तो कर लिया करो भैया, ठीक है। अपने जीवन में हर एक चीज का सुख लेना चाहिए, ठीक। चलो अब ध्यान दो इधर। तो ये जो है ये बस से लेटर सपोज, तो बस में सबको पता है कि यहाँ पर कंडक्टर होता है। वो कंडक्टर क्या करता है, जैसे ही आप एंटर करोगे बोलेगा भैया कहाँ जाना है आपको, दीदी कहाँ जाना है आपको, ठीक है। वो पूछता है फिर बोलता है कि ठीक है भाई आप चल जाओ करके। तो वो अलाउ कर रहा है आपको एक स्टॉपेज से उठा के आपको दूसरे स्टॉपेज में ले जाने के लिए हेल्प कर रहा है ना वो, तो कौन करता है, वो कंडक्टर करता है। तो वही कंडक्टर है। कंडक्टर क्या करता है, किसी भी चीज को अपने से पास करने के लिए अलाउ कर देता है। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ किया तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, और अगर वो हीट को अलाउ किया तो थर्मल कंडक्टर, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलो इधर ध्यान देना। नेक्स्ट, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देके सुनना, ठीक है। ये तो आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का मिल गया। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि अलाउ करता है इलेक्ट्रिक करंट को अपने से पास होने के लिए। एग्जांपल के तौर पे जितने मेटल्स होते हैं, जनरली सारे मेटल्स एक गुड कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट, अच्छा ग्रेफाइट आपको कहाँ मिलेगा, ग्रेफाइट आपको मिलेगा पेंसिल का जो बीच का काला वाला पोर्शन होता है, रॉड बोलते हैं जिसको, पेंसिल रॉड, ब्लैक कलर का जो रॉड लगा होता है जिससे लिखते हो आप पेंसिल के अंदर, वो होता है ग्रेफाइट। वो ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऐसे मस्ती मत करना, मैं बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो अपना दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में रखना, ऐसा नहीं सॉकेट में डाल के चालू कर दिया, ऐसा मत करना बेटा, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो फिर, ठीक है। और कुछ लिक्विड्स भी ऐसे होते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्लियर है। जैसे यहाँ पर नीचे एग्जांपल देखो, यहाँ पर आपको एक सोलर पैनल दिख रहा है। ये सोलर पैनल क्या करता है, सोलर पैनल यहाँ से सनलाइट को कैप्चर करता है और उसको फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम दे दिया सोलर पैनल का, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो ये स्विच वाला, वही मैंने आपको पहले ही बताया था, ये वायरिंग वाला, ठीक है। हमारे घर का वायरिंग वैसे ही होता है करके। नेक्स्ट, अब देखते हैं अपन पुअर कंडक्टर क्या होता है ना। पुअर कंडक्टर क्या होगा, देखो कंडक्टर का मतलब तो वही होता है जो कि अपने बॉडी से अलाउ करे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए ना। पुअर कंडक्टर जिसको अपन बोलते हैं बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर वो होता है जो जनरली अपने में से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी भी चीज को पास होने के लिए अलाउ नहीं करता, अलाउ नहीं करता। यानी बैड कंडक्टर आर दोज मटेरियल which do not allow or does not allow electricity to pass through them, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को जो अलाउ नहीं करेगा अपने से कि पास होने के लिए, उसको क्या बोलते हैं अपन, बैड कंडक्टर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल सैंड, ये पीछे दिख रहा है ये पूरा सैंड ही है, ठीक है। तो सैंड एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सैंड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया मेटल्स, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होंगे, तो बैड कंडक्टर्स, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक। चलो कुछ इंपॉर्टेंट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ध्यान देकर सुनना। जनरली जितने मेटल्स होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। कॉपर वन ऑफ द मोस्ट और द मोर पॉपुलर मटेरियल
that is used as a conductor in wiring in the form of wire. वायर के फॉर्म में कॉपर को यूज करते हैं अपन जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। और भी मटेरियल्स हैं जो कि यूज करते हैं अपन एज अ कंडक्टर, ठीक है। और वो कंडक्टर के मटेरियल्स क्या क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि वो क्या क्या हो सकता है। वो हो सकता है आपका सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सारे भी क्या होते हैं, अदर फॉर्म्स ऑफ मटेरियल हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज अ कंडक्टर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम, इसमें से जो सिल्वर है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आगे समझ में आपको, सिल्वर क्या होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम और अदर भी कुछ मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट उतनी अच्छी से नहीं कर सकते जितने अच्छे से कॉपर करता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि तीन होते हैं, एक सिल्वर, एक कॉपर और एक एल्यूमिनियम, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि तीन होते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिसमें से सिल्वर जो होता है सबसे बेस्ट है, कॉपर जो है वो सेकंड बेस्ट है और एल्यूमिनियम जो होता है वो थर्ड होता है। लेकिन इसको जनरली यूज नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम उतने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा जितने अच्छे से कॉपर करेगा, और सिल्वर तो सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, सम गुड कंडक्टर सिल्वर, यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है करके। गोल्ड है, कॉपर है विच इज द सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एल्यूमिनियम है, मर्क्यूरी, आयरन, ये सारे कुछ गुड कंडक्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे इसको लाइव देख रहे हैं वो लाइव सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्वेश्चन ये है कि दो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज नॉट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग ऑफ होम, एंड कॉपर व्हिच इज द सेकंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग। इसका मतलब है कि सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, फिर भी उसको वायरिंग के लिए यूज नहीं करते, वेयरएज जो कॉपर होता है वो सेकंड बेस्ट है, फिर भी उसको वायरिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका रीजन क्या है, ठीक है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए इसका रीजन। नेक्स्ट, कुछ मटेरियल हैं जिनको हम लोग टेस्ट करेंगे कि वो गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है। जैसे लेमन जूस, लेमन जूस एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, ध्यान देकर सुनना। दुनिया का कोई भी मटेरियल अगर उसमें फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज यानी वही पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, जिसको आयंस के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं चार्जेस को क्या बोलते हैं अपन, आयंस भी बोलते हैं, याद रखना। तो फ्री आयंस या फ्री चार्ज, फ्री का मतलब पैसा वाला फ्री नहीं, फ्री का मतलब ऐसा चार्ज जो कि किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो आराम से अपना अकेला कहीं भी घूम सकता है, वो जहां मर्जी उसका वो वहां घूम सकता है वो, अगर ऐसा हो, ठीक है, अगर ऐसा चार्जेस हो तो इन चार्जेस को क्या करते हैं अपन, इसको फ्री चार्जेस बुलाते हैं। और यही फ्री चार्जेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी की वजह से, यानी कि जिस भी मटेरियल में फ्री चार्ज या फ्री आयंस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे लेमन जूस, लेमन जूस में चार्जेस होते हैं इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। विनेगर, विनेगर में चार्जेस होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता जरूर है बट पुअर होता है, ये कंडक्टर जरूर है लेकिन पुअर कंडक्टर, याद रखना, ठीक है। इसको इंसुलेटर डाल के मत आ जाना, इंसुलेटर मतलब जो अलाउ ही नहीं करे, पुअर कंडक्टर मतलब बैडली अलाउ करता है। यानी जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया था ना पुअर कंडक्टर के केस में कि वो डज नॉट अलाउ, ये एक्चुअली डज नॉट की जगह आना चाहिए विच रेयरली अलाउज, ठीक है, यानी वो बहुत ही कम क्वांटिटी में अलाउ करता है, बहुत कम, बहुत 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 कम, तो उतनी कम क्वांटिटी में अलाउ करने वाले को पुअर कंडक्टर बोलेंगे अपन, ठीक है। तो विनेगर क्या होता है, एक टाइप से एक पुअर कंडक्टर है, वो अलाउ करता है लेकिन बहुत ही कम। हनी, हनी एक पुअर कंडक्टर होता है, एक बैड कंडक्टर है। मर्क्यूरी इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एलोवेरा सोडा कंपाउंड, अच्छा सोडा कंपाउंड क्या होता है पता है आपको, सोडा कंपाउंड वो वाला सोडा नहीं है बेटा, थोड़ा दिमाग कंट्रोल रखो, ठीक है, वो सोडा नहीं है। सोडा कौन सा सोडा पता है, कोल्ड ड्रिंक्स वाले जो सोडा होते हैं वो सोडा, या बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बना लो, या वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन बना लो, ये सारे के जो सोडा कंपाउंड्स होते हैं ये सारे कंपाउंड जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंड द नेक्स्ट वन इज जो मैं आपको बता रहा था कि पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। पुअर कंडक्टर अलाउ करता है बट रेयरली यानी वीकली, बहुत ही कमजोर तरीके से अलाउ करेगा उसको पास होने के लिए, वेयर इंसुलेटर तो ऐसा है भैया सप्पा सप्पा मना कर देता, मैं नहीं चलाओ करूंगा, देख ले भाई तेरे को, वो अलाउ करेगा ही नहीं। जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक में आप कितना भी कर लो इलेक्ट्रिसिटी आप कंडक्ट नहीं करा सकते, तो वो हुआ तुम्हारा
एक इंसुलेटर। क्लियर हुआ? वो क्या हुआ तुम्हारा? एक इंसुलेटर हुआ। तो एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, जल्दी से क्या फ्लो ही नहीं करता, फ्रीली छोड़ो, वो फ्लो ही नहीं करता, डज नॉट फ्लो। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंसुलेटर होते हैं, उस इंसुलेटर के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड करके रखते हैं। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले टॉपिक में, क्या बोला था मैंने आपको? यहां पर बताया था, याद है? कि कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ तभी जब उसके पास फ्री चार्ज होगा। ठीक है, इंसुलेटर में क्या होता है ना, उसके पास फ्री चार्ज होता ही नहीं है। ठीक है, उसके पास फ्री चार्ज होता ही नहीं है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, तो ऐसा क्यों भाई? क्या उसमें से पास करने के लिए दिक्कत होता है क्या? तो दिक्कत होता है ना भाई। तो दिक्कत क्यों होता है? क्या होता है ना, जब कभी भी आप इंसुलेटर से पास करना चाहोगे इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे इसके गार्ड्स। ठीक है, ये गार्ड्स क्या बोलते हैं? इन गार्ड्स का नाम है रेजिस्टेंस। इन गार्ड्स का नाम क्या होता है? रेजिस्टेंस। ये क्या करते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं कि भाई देख, इलेक्ट्रिसिटी तू हमारे ऊपर से नहीं जा सकता, और रेजिस्टेंस क्या करते हैं? इसको रोकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को रोकते हैं कि नहीं भाई तू नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा करके। ठीक है, और जो इंसुलेटर होता है उसमें ये जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाता। वेरस जो कंडक्टर होता है उसमें भी रेजिस्टेंस होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, लेकिन बहुत कम होता है। उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कम होता है। आया समझ में आपको? ये कुछ पुअर कंडक्टर्स के एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया था, वुड। ठीक है, जैसे ये देखो हमारा शेर बाबू आराम से यहाँ पर आराम कर रहा है। ठीक है, टाइगर बाबू है कि नहीं? हाँ, खुश हो जा भाई, तेरा भी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ठीक, चलो ये भी खुश हो गया। तो ये वुड, तो वुड एक क्या होता है? पुअर कंडक्टर है। प्लास्टिक मैंने आपको बता चुका है, प्लास्टिक एक पुअर कंडक्टर होता है। ब्लैंकेट एक पुअर कंडक्टर होता है। रबर, रबर जो टायर्स वायर्स बनते हैं, रबर, या तुम्हारे पेंसिल वाला रबर, या चोटी में लगाने वाला रबर, जो भी रबर होता है सारा का सारा। स्ट्रॉ, जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो प्लास्टिक का स्ट्रॉ आता है, वो प्लास्टिक में ही आ जाएगा। वुल, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो बताओ भैया, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किया जा सकता है लिक्विड में? तो अब सुनो अच्छे से, सर आपने बोला था कि जिस भी मटेरियल में फ्री चार्जेस प्रेजेंट होंगे, फ्री चार्जेस या फिर आयंस जिस भी मटेरियल में, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, जिस पर भी या जिसके पास भी फ्री चार्जेस या फ्री आयंस होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जनरली बहुत सारे लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कौन ऐसे लिक्विड? जिनके पास फ्री आयंस होता है। अगर एक ऐसा लिक्विड है जिसके पास फ्री आयंस नहीं है लेकिन वो लिक्विड है, तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास फ्री आयंस नहीं है। ठीक है, तो जिस भी मटेरियल के पास फ्री आयंस होंगे सिर्फ वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, पानी। पानी सबको पता है, जो घर में तुम पानी पीते हो वो टैप वाटर या बाहर का मड वाटर या रेन वाटर, या तुम फिल्टर्ड वाटर ले लो, मिनरल वाटर ले लो, तुम वाटर सब लो, वो सारे में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। लेकिन अगर तुमको क्वेश्चन पूछे कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या, तो तुम क्या लिखोगे? हाँ या ना? तो ना। क्यों? क्योंकि कभी भी साइंस में वाटर बोले तो तुम्हारे घर वाला पानी नहीं है बेटा, ये है डिस्टिल्ड वाटर। कौन सा वाटर? डिस्टिल्ड वाटर। अब सर इसमें और उसमें अंतर क्या होता है? अच्छा, इंजेक्शन लगाए कभी? तो इंजेक्शन जब लगता है तो उस इंजेक्शन को धोया जाता है पानी से। छोटा सा बॉटल आता है जिसमें पानी भरा रहता है। ठीक है, तो उस पानी से इंजेक्शन को धोते हैं, वो होता है डिस्टिल वाटर। या कभी पाउडर वाला वो रहेगा, इंजेक्शन इंसर्ट करना है तो पाउडर के फॉर्म में थोड़ा ना करते हैं, उसमें डिस्टिल वाटर डाल के उसको मिलाते हैं, फिर उसको इंसर्ट किया जाता है। तो वो जो वाटर होता है वो डिस्टिल वाटर होता है। नॉर्मल वाटर और डिस्टिल वाटर में क्या अंतर होता है? जनरली जो डिस्टिल वाटर होते हैं, जनरली जो डिस्टिल वाटर होते हैं वो सिर्फ पानी होते हैं, ओनली पानी, यानी सिर्फ पानी, उसमें कुछ प्रेजेंट नहीं होता, ना आयंस, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो होता है डिस्टिल वाटर, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता क्योंकि उसमें फ्री आयंस नहीं है। और जो तुम नॉर्मल वाटर जितना, बाकी डिस्टिल को छोड़ के बाकी जितना पानी है, उन सभी पानी में क्या होता है? फ्री आयंस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि एसिड्स,
बेसेस या सॉल्ट्स को अगर तुम पानी में डिसॉल्व कर दो तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, एक बात और याद रखना, जैसे कि मैंने तुमको यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका है कि सारे लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, सिर्फ वो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जिनके पास फ्री आयंस होगा। अगर किसी कोई मान के जैसे डिस्टिल वाटर है, अभी डिस्टिल वाटर सर आप बोले कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ठीक है, ये डिस्टिल वाटर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन मेरे को उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाना है, तो कैसे करूं? तो एक काम करो बेटा, उसमें एसिड, बेस या सॉल्ट कोई भी ऐसा मटेरियल डाल दो जिसके पास फ्री आयंस होगा। तो उससे क्या होगा, जैसे ही तुम उस डिस्टिल वाटर में उस मटेरियल को डालोगे, वो पूरा आयंस या पूरा चार्ज जो है वो पानी में फैल जाएगा और फिर वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चालू कर देगा। ठीक है, आगे समझ में आपको? अब यहाँ पर चलो अपन इसके इफेक्ट को डील करेंगे, किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। तो पहला इफेक्ट है यहाँ पर केमिकल इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट क्या होता है, तो ध्यान देकर सुनना। जब कभी भी किसी भी केमिकल में अपन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि जैसे ही तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे किसी भी केमिकल में तो बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, लाइक उसमें बबल बनना चालू हो जाएगा, वो उबलना चालू हो जाएगा, गैस बनना चालू हो जाएगा, या कोई चीज नीचे डिपॉजिट होना चालू हो जाएगी, या उसका कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे कुछ क्या होने लगेंगे, चेंजेस उसमें ऑब्जर्व होने लगेंगे। तो इन्हीं इफेक्ट को बोला जाता है केमिकल इफेक्ट। जब आप किसी केमिकल में या किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी मटेरियल में आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हो, लिक्विड फॉर्म वाले की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना। तो उसमें अगर आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, तो उसमें कुछ कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि उसमें क्या चेंज हो सकता है, उसमें आ सकता है तुम्हारा बबल्स, गैस का बबल बन सकता है उसमें। इसके अलावा वो मटेरियल डिपॉजिट हो सकता है नीचे में या इलेक्ट्रोड के पास, ये क्या होता है आगे आने दो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा उसका कलर चेंज हो सकता है उस सॉल्यूशन का। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे ये नीचे आपको दिख रहा है सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में ये दो रॉड डिप है, ये दो रॉड्स है, ये क्या है, ये दो रॉड्स है, किसके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं मेटल्स के, लोहे के नहीं बोल रहा हूँ ना मैं, मेटल्स बोल रहा हूँ, आयरन नहीं बोला है मैंने, कोई भी मेटल का रॉड बना हुआ है ये दोनों, आगे समझ में। और इन्हीं मेटल रॉड को जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद इस रॉड के ऊपर चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? सर चार्ज तो आएगा, क्योंकि ये गुड कंडक्टर है तो चार्ज तो आएगा। इसमें चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों सर, ये भी तो गुड कंडक्टर है तो इसमें भी चार्ज आएगा, ठीक, गुड, तो दोनों में चार्ज आएगा। तो जब रॉड में चार्जेस आने लगते हैं तो उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोड। उनको क्या बोलते हैं अपन? उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोड। उनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्लियर हुआ? उसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कैथोड जिसके पास होता है नेगेटिव चार्ज, और एक होता है एनोड जिसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यह है समझ में? एक होता है कैथोड जिसके पास होता है नेगेटिव चार्ज, और एक होता है एनोड जिसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हुआ ये पॉइंट? कोई दिक्कत इतने में? नहीं। चलो अब आगे बढ़े इसमें, ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ केमिकल इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के जिसको बताया गया, जैसे गैस बबल का बनना, यहाँ पर गैस बबल का बनना होगा, ठीक है। जैसे मेटल्स का देखो, ये देख यहाँ से ये जो कॉपर का मेटल है यहाँ से दिख रहा है आपको, ये कम हो गया क्वांटिटी में करके यहाँ से, तो ये कॉपर का मेटल यहाँ से कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है तो क्या होने लगा, टूटने लग गया, और ये टूट के क्या होने लगा, दूसरी जगह डिपॉजिट होने लग गया। दिख रहा है आपको ये एक्स्ट्रा, ये डिपॉजिट हो गया एक्स्ट्रा कॉपर, यहाँ लिखा है सीयू। हाँ, तो इसी मेटल का डिपॉजिशन हो सकता है, या कलर चेंज हो सकता है किसी सॉल्यूशन का। ठीक है, वैसे आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ये जो डिपॉजिशन हो रहा है यहाँ पर दूसरे मेटल में, एक मेटल का ऊपर का लेयर, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या बोलते हैं अपन इसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, प्लेटिंग का मतलब होता है कोटिंग। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से या इलेक्ट्रिक चार्ज के हेल्प से, इलेक्ट्रिक चार्ज से या इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से जब कभी भी किसी भी मटेरियल के ऊपर एक कोटिंग चढ़ाते हैं दूसरे मेटल का, ठीक है, एक मेटल के ऊपर किस दूसरे मेटल का अगर कोटिंग चढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, ये समझ में आया आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? क्लियर हो गया? तो ध्यान देकर सुनना, मैं यहाँ इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर, देखो मैंने बताया था एक लेयर को ऊपर से डिपॉजिट करना है किसी भी एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर, किसके हेल्प से? इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। यानी व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग? तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का क्या करते हैं अपन? कोटिंग चढ़ा देते हैं। आगे समझ में?
और ये जनरली मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट का। इसको अपन यूज करते हैं, जैसे अपन बोलते हैं सोने का पॉलिश चढ़ाना है मटेरियल के ऊपर, तो ये सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होता है। पर में पॉलिश चढ़ के आता है किसी भी मटेरियल के ऊपर, जैसे एल्यूमिनियम के ऊपर पॉलिश चढ़ता है, या फिर आपका रेलिंग जो बनता है स्टील का उसके ऊपर जो पॉलिश चढ़ता है, वो सारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग से चढ़ता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज होने वाला प्रोसेस है, ठीक, जिसको हम लोग अपनी इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अच्छा, ध्यान देके सुनना। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो मेटल है वो टूट जाता है, दिख रहा होगा, इसको देखो, मैच करो ना इसको, ये पॉइंट को, ये इतना मोटा था लेकिन अभी इतना गायब हो गया, तो ये कहाँ गया, गायब हो गया, तो दूसरे मेटल के ऊपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। आया समझ में? जैसे कि मैंने आपको दिखाया बताया भी था, बहुत ज्यादा यूज होता है, लाइक क्रोमियम का। क्रोमियम एक मेटल होता है, सिंबल Cr। तो क्रोमियम का प्लेटिंग चढ़ाते हैं अपन दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, लाइक कार पार्ट्स के ऊपर, बाथ टैप्स के ऊपर, है ना, किचन गैस बर्नर के ऊपर, या बाइसिकल साइकिल का हैंडल बार्स होता है उसके ऊपर, या व्हील का रिम्स होता है, व्हील के रिम्स इसको बोलते हैं अपन, ऐसे ऐसे जो रहता है उसको, या यहाँ पर वाले को उसके ऊपर। यार बहुत सारे पार्ट्स हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। आया समझ में? इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड एक ऐसा मेटल का रॉड है जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक, जिसमें से जिस भी रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज होगा उसको एनोड बोलते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पॉजिटिव चार्ज वाला एनोड और नेगेटिव चार्ज वाला कैथोड, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं अपन, कैथोड बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं अपन। ठीक है, पॉजिटिव वाले को एनोड बोलते हैं और नेगेटिव वाले को कैथोड बोलते हैं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? चलो, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, लाइक एलईडी। अच्छा, एलईडी से पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब आता है? इलेक्ट्रिक बल्ब अभी का नहीं है, वो बहुत पुराना है, लेकिन पुराने जमाने में जो इलेक्ट्रिक बल्ब आता था वो था आपका फिलामेंट बल्ब, जिसको बोलते थे अपन टंगस्टन बल्ब। यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा, टंगस्टन बल्ब। ये स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पर, ठीक है, टंगस्टन लिखा के है, स्पेलिंग होगी TUNGSTEN, टंगस्टन बल्ब। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, टंगस्टन बल्ब, TUNGSTEN। ठीक है, टंगस्टन बल्ब। टंगस्टन बल्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बल्ब होता है, इस बल्ब का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बना के बताऊं तो कुछ इस टाइप से होता है, और ये बीच में एक वायर होता है, और ये वायर बना होता है टंगस्टन मटेरियल का। किसका बना होता है ये? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्या होता है पता है? टंगस्टन एक मेटल का नाम है, जैसे आयरन, कॉपर, ये सब मेटल के नाम है ना, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब मेटल के नाम है, वैसे ही टंगस्टन भी एक मेटल का नाम है। ठीक है, तो इस टंगस्टन वाले बल्ब को हम लोग पुराने जमाने में पहले यूज करते थे। आया समझ में? क्लियर हुआ? अब यहाँ पर ध्यान देकर सुनना, टंगस्टन बल्ब क्या होता था ना, पुराने जमाने में जो हम लोग यूज करते थे, उसमें जितने वॉट का वो बल्ब होता था, उसमें से मात्र वो लेस देन 10% एनर्जी को हम लोग को लाइट में कन्वर्ट करता था। ठीक है, जबकि जबकि बाकी 90% लॉस हो जाता था हीट के फॉर्म में। इसीलिए जिस घर में टंगस्टन बल्ब लगता था, नोटिस करना, उस घर में गर्मी बहुत होता था। वो गर्मी क्यों होता था, समझ में आ गया? इसके अलावा एक होता है CFL। CFL का नाम होता है कंप्रेस्ड फ्लोरोसेंट लैंप, सॉरी, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। इसके बाद इसका थोड़ा आविष्कार किया गया, रिसर्च किया गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद बनाया गया CFL। ठीक है, CFL क्या करता था? टंगस्टन के कंपैरेटिवली बहुत ही कम एनर्जी यूटिलाइज करता था। जैसे कि ये क्या करता था, 90% लॉस कर देता था, ये सिर्फ 30% लॉस करने लगा। सीधा सोचो, 90 से 30, ये 90% लॉस कर देता था एनर्जी को, ये सिर्फ 30% लॉस करता है। फिर उसके बाद अभी भी शांति नहीं मिला, तो और बनाया गया एलईडी। एलईडी अप्रोक्सीमेटली 10% एनर्जी को लॉस करता है मात्र, वो भी लेस देन 10%, नॉट मोर देन 10%। 10% से कम एनर्जी को एलईडी लॉस करता है, और अभी भी रिसर्च चल रहा है कि ऐसा कुछ बल्ब बनाने का जिससे वो 10% से भी कम एनर्जी लॉस हो। है समझ में? तो एलईडी क्या होता है? एक लाइट एमिटिंग डायोड होता है जो कि 10% से कम एनर्जी को क्या करता है? लॉस करता है, और बाकी मोर देन 90% एनर्जी को यूटिलाइज करता है। किस चीज के लिए? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। यानी ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछे टंगस्टन बल्ब, CFL बल्ब और एलईडी बल्ब, टंगस्टन को फिलामेंट बल्ब भी बोलते हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब भी बोलते हैं, ये लिखा है स्पेलिंग यहाँ पर। ठीक है, ये इनकैंडेसेंट बल्ब के नाम से भी जाना जाता है। कौन? टंगस्टन बल्ब को। तो तीनों बल्ब में मोर एफिशिएंटली, ठीक है, लाइट को कौन यूज करता है या इलेक्ट्रिसिटी को कौन यूज करता है? तो मोर एफिशिएंटली मतलब की होता है सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से लाइट एनर्जी कौन देता है? टंगस्टन बल्ब देता है क्या? नहीं। CFL देता है क्या? नहीं। देता है कौन? एलईडी।
ठीक है। तो एलईडी जो अभी मॉडर्न एज में हम लोग चला रहे हैं अभी अपने में, वही सबसे बेस्ट है अभी तक का। आगे समझ में कोई दिक्कत? तो एलईडी का फुल फॉर्म भी याद रखना, लाइट एमिटिंग डायोड। सीएफएल का फुल फॉर्म भी याद रखना, कॉम्पैक्ट, COMPACT कॉम्पैक्ट, फ्लोरो, FLUORESCENT फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, तो ये होता है सीएफएल का फुल फॉर्म, याद रहेगा। चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। नेक्स्ट क्या है अपना इलेक्ट्रिक कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखने के काम आता है। ठीक है, यानी क्या करता है, फील्ड बना के ना उसको स्टोर करके रख लेता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है। ठीक है, कैपेसिटर के दो टर्मिनल होते हैं और जनरली दोनों टर्मिनल को हम लोग पैरेलल प्लेट से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन की अगर देखा जाए तो। ठीक है, और कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टी होती है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे ध्यान से सुनना, इंसान होता है, इंसान की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इंसानियत बोलते हैं। इंसान क्या है? मटेरियल है, इंसानियत उसकी प्रॉपर्टी है। वैसे कैपेसिटर मटेरियल है, ये जो दिख रहे हैं सारे कैपेसिटर है, और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो कैपेसिटेंस कहलाती है, और इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। ठीक है ना? ठीक है, तो इसमें ध्यान देना, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट के तीन इफेक्ट होते हैं मेनली। एक होता है हीटिंग इफेक्ट, एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, और एक होता है केमिकल इफेक्ट। जिसमें से केमिकल इफेक्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका है, लेकिन हम लोग दोबारा फिर से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और होता है फिर हीटिंग इफेक्ट, और होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में बच गए हैं, लेकिन हम लोग उन टॉपिक्स को अपने अगले या नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप हमको टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो विद द सेम नेम ब्रिलियंस लॉन्चर, और हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो अगेन विद द सेम नेम ब्रिलियंस लॉन्चर। ये हमारा वेबसाइट है, आपको अगर कोई अपडेट चाहिए हो तो आप इसमें विजिट कर सकते हैं, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू आस्क ऑन दिस नंबर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।